बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को ये मुश्किलात देखी गई हैं, जो कि मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूँ कि उनकी कंपनी या कफील अगर कोई भी वर्कर उनसे कोई डिमांड करता है, कोई बात करता है सैलरी से रिलेटेड कोई इंक्रीज़ करने की, या जो सैलरी उसको मिल रही है उसे वो अगर पे नहीं करते टाइम पर, इस सिलसिले में कोई बात करता है या उनसे किसी किस्म की ये बात करता है कि उसे छुट्टी जाना है, तो अक्सर कफील या कंपनी इस तरह की बात करते हुए भी लोगों को नज़र आते हैं कि अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो उनको वो सऊदी अरब में दोबारा किसी वीज़े पर आने के लिए बैन कर देंगे, यानी ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे भाइयों की रिक्वेस्ट पर यह मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या कफील या कंपनी किसी भी गैर मुल्की वर्कर को जो कि सऊदी अरब में काम करता है उसको इतना इख्तियार होता है, सऊदी गवर्नमेंट ने उसको ये राइट दिया है, ये हक दिया है कि वो किसी भी वर्कर को सऊदी अरब में दोबारा आने पर यानी कि ब्लैक लिस्ट कर सके। इस बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुने और इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी लाजमी शेयर करिएगा। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की ये बात अच्छे तरीके से नोट कर लें कि अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके होते हैं और कोई भी कंपनी या कफील उनको अब फाइनल एग्जिट पर जाने से नहीं रोक सकता है। अगर कोई भी कंपनी या कफील इस सिलसिले में आपसे ज़बरदस्ती करता है तो लाजमी तौर पर इसकी कंप्लेन आप जवाजात, वजारत अमल या लेबर कोर्ट में करें। इंशाल्लाह इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोई भी कंपनी बगैर किसी रीजंस के किसी भी एम्प्लॉय को उसका कॉन्ट्रैक्ट खुद खुद एक्सटेंड करने की हकदार नहीं है, ना ही सऊदी हुकूमत ने उसको ये राइट दिया है। कोई भी गैर मुल्की मुलाजिम जब किसी भी कफील से ये कहता है, कंपनी से कहता है कि उसे फाइनल एग्जिट जाना है, तो कंपनी उस पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो कि सरासर गैर कानूनी हैं। आपको अगर वो अरबिक में लिखे हुए हैं और आप उसे नहीं पढ़ सकते, या अगर आप इंग्लिश पढ़ने की भी सलाहियत नहीं रखते हैं और आप समझते हैं कि इसमें मुश्किलात हो रही हैं, तो उसको बगैर पढ़े हुए किसी सूरत में उस पर साइन ना करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कंपनी को 2 साल का उस पर पाबंदी ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेते हैं कि जी अगर वो फाइनल एग्जिट जाएंगे तो 2 साल तक ममलिकत में वो नहीं आ सकते या 3 साल तक ममलिकत में नहीं आ सकते। तो ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले हर सूरत में उसको क्लियर वेरीफाई कर लें। किसी भी अपने जानने वाले से फ़ोन करके उससे पूछ लें, उसको स्नैप भेज दें, पिक्चर भेज दें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लिहाजा अगर आपने ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं किए तो किसी भी कंपनी को ये राइट नहीं है कि वो किसी भी गैर मुल्की शख्स को ममलिकत में दोबारा आने से रोक सके, यानी ब्लैक लिस्ट कर सके। लिहाजा फाइनल एग्जिट जाने से पहले जो भी पेपर आप साइन करते हैं उसे अच्छे तरीके से चेक कर लें, कहीं ऐसी कोई गलती आप ना कर दें। क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई पेपर साइन कर दिया तो कंपनी इसको या कफील इसको दिखाकर आपको 2-3 साल के लिए बैन करवा सकता है। लिहाजा आप हजरात फाइनल एग्जिट जाने से पहले जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स पर साइन करें अपने होशो-हवास के लिहाज से साइन करें, क्योंकि किसी भी तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।